दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रहना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। मुझे पता है मेरे भाई, आप सब मेहनत करना चाहते हो। ऐसा कोई बालक यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास में करोड़ों पैसा पड़ा हुआ हो यहाँ पे और मौज मस्ती के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी टीचर दुनिया का तुम्हें घोल के कुछ नहीं पिला सकता है। वो पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो लाखों बच्चों को पढ़ाएगा। आज मेरी ये वीडियो 1.5-2 लाख बच्चे देखते हैं, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन सबका नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान सारे अच्छे बन जाओगे, कामयाब सारे बन जाओगे, लेकिन जब वाईटी मेरे भाई वैकेंसी 10,000 की है तो कहाँ से 1.5 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां पर यही होगा ना, वो 10,000 बच्चे कौन होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो अपने आप पर काम कर रहे होंगे, उसकी भीड़ का हिस्सा बनो। ठीक है, सबसे कीमती हमारी मन की शांति है, हमारे परिवार की शांति है। और अगर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करके, छोटी मोटी चीजें इग्नोर करके अगर आप घर की शांति, मन की शांति ले सकते हैं तो बहुत अच्छा सौदा है। लोग तो हिमालय चले जाते हैं मन की शांति के लिए, खुशी ढूंढने के लिए फॉरेन ट्रिप्स करते हैं और उसके बाद भी कई बार खुश नहीं हो पाते। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। आपके जीवन में सबसे बुरा वक्त क्या था? सर बुरा वक्त तो सीपीयू में जब मेरा फाइनल मेरिट में हुआ नहीं था सर, तो लोग जो मम्मी से जानबूझ के, उन्हें मालूम था कि नहीं हुआ इसका, जानबूझ के मम्मी से पापा से जानबूझ के कॉल करते थे कि क्या हुआ आपके बच्चे का, आपका बच्चा गया या नहीं गया, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो जानबूझ के मतलब कि हाँ इन्हें दिखाओ कि थोड़ा नीचा देखें ये लोग। तो ये था सर, बहुत ज़्यादा सर कष्ट पे। बस यही है कि अपने मम्मी पापा से मतलब आप बात करते रहें रेगुलरली, और वो अगर आप पे भरोसा रखते हैं और दुनियादारी कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। लास्ट में आपका गरीब मायने रखता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज कर लें। इफ यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। आपको विराट कोहली जैसी सक्सेस चाहिए, पर विराट कोहली जैसा स्ट्रगल आपको नहीं चाहिए। आपको महेंद्र सिंह धोनी दिखता है, अभी किसी ने यहां से बोला महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी, आपको एमएसडी की स्ट्रगल नहीं दिखती क्या? जाओ भाई रेलवे स्टेशन पे टिकट बेचो। कि आप में से कितने लोग सोचते होंगे कि मैं टीटी बनूंगा? आई डाउट इस रूम में कोई ये सोच रहा होगा। वो इंसान वहां से लेके पहुंचता है, भारत को वर्ल्ड कप जिताता है, इतना बड़ा बनता है। देखो जितना बड़ा तुम्हारा सपना है, जितनी बड़ी तुम्हारी मंजिल है, उतना ही पतला, उतना ही नैरो तुम्हारा रास्ता होगा। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। जब भी जीवन में लड़ना है, सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शे वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचानते, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है और परेशान है। तुम्हारे जन्म होने के पहले निश्चित हो चुका है कि तुम्हारा ब्याह किसके साथ होगा। अब ये कि अव्यक्त है, उसकी व्यक्तता का इंतजार करो, और निश्चित तो पहले से हो चुका है। जन्म के पहले ही शरीर जब रचना होती ना, तो लिख जाता है कौन पति मिलेगा, कितने दिनों बाद कौन सी घटना घटेगी शरीर में, ये पहले से लिख चुका है। कुछ ही होते हैं जो कह भी नहीं पाता। इसी SSCGD की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार। तो उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से, और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो JCB या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो JCB जिस JCB को चलाते थे उसी के नीचे आए थे। क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपये की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उससे पूछ रहा था, मतलब यार 500 रुपये में घर कैसे चल सकता है? हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन
इतने खराब हालात कि 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या? तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी है, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई है। और 3 भाई बहन थे, मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है। तुम हमेशा इस चीज पे ध्यान दें कि ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसीलिए भगवान भी बिक जाता है बाजार में। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी जानता हूं मैं, कस रहे हैं लोग तुझ पे ताने जानता हूं मैं। आप परेशान हैं लोगों की बातों से, लेकिन एक फैमिली का मेंबर आपको ताकत देता है इस बात से, कहता है चल रही है पढ़ाई, चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी जानता हूं मैं, कस रहे हैं लोग ताने तुझ पे जानता हूं मैं। जिस उम्र में लगते हो, जिस उम्र में लगते हो क्लब, नशे के शौक बच्चों में, 4 दीवारी में पढ़ रहे हो तुम, इस बात का गर्व मानता हूं मैं। तो आपको पहले गर्व होना चाहिए अपने उस बच्चे पर कि जो उस दुनिया की उस गलत भीड़ की तरह नहीं है, कि वो दुनिया की उस भीड़ में शामिल हो गया जो आवारागर्दी करते हो, गलत तरीके से अनैतिक मार्ग पर चलते हो, उस रास्ते पर पहली बात आपका बच्चा नहीं है। पढ़ रहा है, समय लग सकता है और एक दिन उसकी मेहनत सफल होगी। वो मेहनत कितनी जल्दी सफल होगी उसमें उसको आपके साथ की आवश्यकता है, आपके हौसले की आवश्यकता है, आपकी एक हौसला अफजाई की आवश्यकता है कि आप उसकी पीठ थपथपाएं और उससे बोले यू कैन डू इट, तो वो उतनी जल्दी चीजों को करेगा। कितने मतलबी हो बेटा, जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है, अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन आईएएस पीसीएस से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, में तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ, चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो